अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन न्यूज़पेपर में आने वाला एक ईडियम शेयर कर रहा हूँ और वो है स्लैप ऑन द रिस्ट। ठीक है, और इसको हम डिटेल से देखते हैं। इसके थोड़ा एडिटोरियल है, उसका मैं आपको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ तो आपको एडिटोरियल ये ईडियम है वो समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, ये जो स्लैप ऑन द रिस्ट ईडियम है ये मैं कौन से एडिटोरियल से ले रहा हूँ आज के 13 जुलाई के। ये है मुस्लिम विमेंस सेल। ठीक है, मुस्लिम ख़वातीन बराए फ़रोख्त। अच्छा, अब ये है क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा ही शर्मनाक वाक़या पेश आया हमें इंडिया में देखने को मिला। और उसमें हुआ क्या था, उसमें एक फ़ेक वेबसाइट थी और उसमें क्या किया गया, उसमें इन्होंने ये किया कि तमाम जो वहाँ पे ना इंडिया में जो मुस्लिम ख़वातीन थी जो अच्छे शोबों से ताल्लुक़ रखती थी, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है कि जी वो मुस्लिम ख़वातीन कौन सी थी, पायलट्स, जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स थी। ठीक है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीर उठाई गई और वो फेक वेबसाइट थी वहाँ पे लगा दी गई कि जी मुस्लिम ख़वातीन बराए फ़रोख्त। और इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक जो थी स्टेटमेंट्स वो साथ लिखी गई, जो यकीनन यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये है कि वहाँ पे वो उनकी तस्वीर लगाई गई। ठीक है, और यकीनन ये तो हमें पता ही है कि इंडिया में है ना वो अक़लियतों से अच्छा सलूक नहीं किया जाता, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा एक ये शर्मनाक वाक़या था वहाँ पे कि जिस तरह जो है ये अपने आप को तो ये सेकुलर इंडिया वाले कहते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान होने की बिना पे जिस तरह इन ख़वातीन की जो है ना वो बेइज्जती की गई, वो यकीनन एक शर्मनाक वाक़या है। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है मुस्लिम ख़वातीन बराए फ़रोख्त। ठीक है, और उसमें हम देख लेते हैं कि ये ईडियम जो है हमारा आज का वो कैसे यूज़ हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी however, it is a sad fact that in India, cabinet members as well as chief ministers have issued deplorable anti-Muslim statements and have not even received a slap on the wrist from Mr. Modi for their hateful rhetoric. ठीक है, ये जो है slap on the wrist, इसको हम डिटेल से देखते हैं, साथ हम बाकी पैराग्राफ भी इसका देख लेते हैं ताकि आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। ये कह रहे हैं ताहम इट इज़ अ सैड फैक्ट, देखिए ये एक अफसोसनाक हकीकत है डेट इन इंडिया कि इंडिया में कैबिनेट मेंबर्स एज वेल एज चीफ मिनिस्टर्स के वो भी काबीना के अरकान हैं और क्या है साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर्स हैं मुख्तलिफ वज़ीर आला हैं, उन्होंने क्या किया है, हैव इशूड डेप्लोरेबल एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स, उन्होंने जारी की हैं बड़ी आप कह सकते हैं काबिल मज़म्मत जो स्टेटमेंट्स जारी की हैं। और वो कैसी स्टेटमेंट्स हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, एंटी मुस्लिम्स हैं, एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स हैं। और साथ क्या कह रहे हैं, एंड हैव नॉट इवन रिसीव्ड अ स्लैप ऑन द रिस्ट, और यहाँ तक कि ये सारी स्टेटमेंट जारी करने पे इनको क्या नहीं रिसीव हुआ है, स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट क्या होता है कि जब आपको आपने कोई गलत काम किया और उसकी आपको बहुत छोटी सज़ा मिले, तो कह रहे हैं उन्होंने कहा ये सारे काम इन्होंने किए हैं कैबिनेट मेंबर्स ने, वज़ीर आला ने, लेकिन उनको क्या है यहाँ तक कि उन्हें स्लैप ऑन द रिस्ट भी रिसीव नहीं हुआ, यानी कि छोटी सज़ा भी नहीं हुई, बड़ी सज़ा तो बहुत दूर की बात है। अब देखें जिस तरह का ये वाक़या हुआ है तो यकीनन तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन क्या है उनको स्लैप ऑन द रिस्ट भी रिसीव नहीं हुआ, यानी उनको छोटी सज़ा भी नहीं दी गई। किसकी जानिब से, फ्रॉम मिस्टर मोदी फॉर देयर हेटफुल रिटोरिक, के मिस्टर मोदी की जानिब से इनको मामूली सज़ा भी नहीं दी गई। किस चीज़ के लिए, फॉर देयर हेटफुल रिटोरिक, के ये इनके आप कह लें कि नफरत अंगेज़ बयानात होते हैं, उस पर मोदी सरकार की जानिब से उन्हें मामूली सज़ा भी नहीं दी गई। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि किस तरह इंडिया वाले दावा तो बहुत करते हैं कि जी हम जो है बड़े इसके डेमोक्रेसी के चैम्पियन हैं और बिल्कुल सेकुलर स्टेट है और हम बड़ा जो है इनको राइट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने हैं, हमारे पास ये लिंचिंग के वाक़यात भी हैं, ये काउ विजिलेंटे के हवाले से हमें देखने को मिलते हैं मर्दों में, लेकिन जिस तरीके से ये ख़वातीन का इस्तेसाल किया गया, यकीनन ये उन लोगों के लिए है ना आपके लिए उनकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया जो है वो बिल्कुल सिर्फ एक बॉर्डर का फ़र्क है, लकीर का फ़र्क है, हमारे जो है कल्चर वगैरह सारा सेम है। तो सिर्फ एक वाक़या ही जो है ना वो उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, किस तरह वो ख़वातीन, पढ़ी लिखी ख़वातीन को जिस तरीके से इस्तेसाल किया गया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस एक मतलब सोशल मीडिया तस्वीर उठा के आपके लगा दी जाए और साथ काबिल फ़रोख्त का जो है ना वो साथ टैग लगा दिया जाए, तो यकीनन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि किस तरीके से है इंडिया में ख़ास तौर पर इस वाक़े में है ना ख़वातीन का इस्तेसाल किया गया। ठीक है, स्लैप ऑन द रिस्ट, मामूली सज़ा देना, और यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी इन लोगों को क्या है काबिल नफ़रत बयानात पे छोटी सज़ा भी नहीं दी जाती।
ठीक है, अपनी फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।